नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सीएम विष्णुदेव साय जशपुर के लिए रवाना हुए हैं। रवाना होने से पहले सीएम साय ने प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। सीएम साय ने कहा कि दीपावली माता लक्ष्मी के पूजन का त्योहार है, सब पर उनकी कृपा बनी रहे, सबके घर में खुशहाली आए। रहे, जीवन में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और आज एक कार्यक्रम भी है, बोधिया समाज का एक कर्मा महोत्सव है, जिसमें जा रहे हैं दीपावली मनाकर। उनको भी बहुत शुभकामनाएं बनते दीपावली। राजनांदगांव के बाजार दीपावली के त्योहार पर गुलजार हो गए हैं। आपको बताते चलें कि 20 तारीख को दीपावली है और उससे पहले ही पटाखों की दुकानों पर भीड़ भी उमड़ रही है। और इस बार खास बात यह है कि बाजार में सिर्फ देसी पटाखों के लिए एंट्री है। चाइनीज पटाखों को पूरी तरीके से नकार दिया गया है। दुकानदारों के मुताबिक पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान को देखते हुए इस बार सिर्फ स्वदेशी पटाखों की बिक्री हो रही है। बच्चों के लिए इस बार खास पटाखे बाजार में आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम से टैंक जैसा दिखने वाला पटाखा सबसे ज्यादा डिमांड में है। वहीं गिटार पटाखा भी छोटे बच्चों को खूब भा रहा है। पटाखा बाजार में रौनक देखते ही बन रही है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई अपनी पसंद के पटाखे खरीदने में जुटा है। दुकानदारों की माने तो इस बार बिक्री में 20 से 25% बढ़ोतरी की उम्मीद है। सभी का धन्यवाद जो आप लोग इस व्यापार को भी कवर करते हैं। हालांकि जोखिम भरा व्यापार है। इस साल नए में हमारे पास में ऑपरेशन संदूर करके एक 9-in-1 एक शेफ है, बहुत ही बढ़िया प्यारा बनाया है उन्होंने। 9 बार फंक्शन करेगा अलग अलग तरीके से। और नीमो फिश है, गिटार है, बच्चे गिटार का भी वो करेंगे। और जो अनार निकलेगा वो भी ज्वलनशील नहीं है, वो स्मोकलेस है, उसमें स्मोक नहीं है, वो भी है। उसके अलावा भी और भी छोटे छोटे पटाखे बहुत सारे नए हैं। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी है, उन्होंने जैसे बोला ही था कि भाई अपने को विदेशों से सामान कम से कम मंगाना है, तो हम लोगों ने पूरा पटाखा एसोसिएशन की हमारी परसों मीटिंग हुई थी, जिसमें हमने फैसला लिया है कि किसी प्रकार का भी चाइनीज पटाखा या विदेशी पटाखा अपने को नहीं बेचना है, लोकल को देना है, लोकल को बिजनेस देना है। और हम लोगों ने आजकल में मेरे यहाँ बोर्ड भी लग जाएंगे, यहाँ पर सभी प्रकार का स्वदेशी सामान ही बिकता है, तो इस चीज को भी ध्यान में रख रहे हैं। बाकी है तो जोखिम भरा व्यापार, और सारी राजनांदगांव संस्कार धानी हमेशा हमको कोऑपरेट करते आई है। उम्मीद है कि इस बार भी अच्छा उनके तरफ से सहयोग मिलेगा और हम भी अच्छे तरीके से उनकी सर्विस दे पाएंगे। खबर दुर्ग से है, जहां पर दिवाली के पर्व पर वार्ड क्रमांक 11 शंकर नगर पार्षद आशीष चंद्राकर ने अपने वार्ड के समस्त सफाई कर्मचारियों और मितानिनों को बुलाकर सम्मान स्वरूप उन्हें दिवाली का उपहार दिया है। इस शुभ अवसर पर उन्होंने अपने वार्ड वासियों को भी शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि इन सफाई कर्मचारियों के द्वारा साल भर हमारे वार्ड की सफाई की जाती है। इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है और इसी विचारधारा के साथ हमने सभी वार्ड के सफाई कर्मचारियों को बुलाया और उन्हें सम्मानित किया है। और साथ ही उन्होंने सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सबको जय श्री राम। धनतेरस की बहुत बहुत बधाई सबको। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपको पता है कि आज मैं वार्ड का पार्षद भी हूं, आशीष इंफोटेक भी मेरा है। आज हम लोगों ने जो सफाई मित्र है, जिनको मैं सफाई मित्र बोलता हूं, जो वार्ड पूरा संभालते हैं, हम तो अभी आए हैं अपने देख रेख करके, लेकिन असली जो काम करने वाले जो लोग हैं वो हमारे सफाई मित्र हैं।
तो आज मितान सफाई मित्रों को आज हम लोग उनके लिए एक छोटा सा उपहार स्वरूप एक भेंट टू भेंट हमारे आशीष इंफोटेक में हमने रखा था। उनको भेंट हमने दिया, उपहार दिया, क्योंकि वो भी दिवाली अच्छे से मनाए, बच्चों के साथ मनाए, क्योंकि साफ सफाई और ये की देखरेख उनके हाथ में ही है पूरा। और मैं चाहता हूं कि वार्ड 11 एक आदर्श वार्ड बने, स्मार्ट वार्ड बने। और बहुत बहुत सबको बधाई दिवाली की। कांकेर की अंतागढ़ विधानसभा में अब विकास देखने को मिल रहा। उसके पीछे की वजह है विधायक विक्रम उसेंडी, जिन्होंने ऐसे क्षेत्र में विकास करके दिखाया है जो संवेदनशील क्षेत्र में आता है। कांकेर की अंतरगढ़ विधानसभा संवेदनशील क्षेत्र में आती है। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है विधानसभा में विकास की। लेकिन इस नामुमकिन काम को भी विधायक विक्रम उसेंडी ने मुमकिन करके दिखाया है। जब हमारे जिला ब्यूरो अनिल कुमार ने विधायक विक्रम उसेंडी से खास बातचीत की तो उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं और हो रहे विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। अंतरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक विक्रम उसेंडी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तमाम तरीके से भी लोगों से मिलते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र का लगातार दौरा भी करते रहते हैं। क्या कुछ दौरे में निकलता है, क्या चर्चाएं जो लोग होती हैं, आम जनता क्या समस्याएं उनको बताते हैं, सही चर्चा करेंगे। सर, आप लगातार दौरा कर रहे हैं क्षेत्र में, बहुत सी समस्याएं होती हैं क्षेत्र की, किस तरह से आप जब लोगों से मिलते हैं, क्या क्या बातें आपके सामने रखती हैं? देखिए, इस समय जो बदली हुई परिस्थितियों में, खासकर इसलिए मैं कह रहा हूं कि चूंकि अंदरूनी क्षेत्र में बहुत ज्यादा दौरा पहले हो नहीं पाता था। अब चूंकि वामपंथ उग्रवाद की जो समस्या, नक्सलवाद की जो समस्या धीरे धीरे समाप्त हो रही है और अंदरूनी क्षेत्र में भी लोग विकास का काम चाहते हैं, वहां काम हो, उनकी मूलभूत समस्या का समाधान हो। इसलिए बहुत सारे अंदरूनी क्षेत्र में कार्यक्रम भी मेरे हुए हैं, जहां किन्हीं कारणों से पहले कार्यक्रम हो नहीं पाता था। कार्यक्रम हम जाना चाहते तो भी वहां की स्थिति ऐसी होती थी कि कार्यकर्ता तैयार नहीं हो पाते थे, गांव वाले या प्रशासन की तरफ से भी ये बात कई बार आती थी। तो कुल मिलाकर ऐसे गांव थे, लेकिन इस समय हम गांवों को मैं चिन्हांकित करके उन गांव में ही कार्यक्रम, और वहां वाले भी जा रहे हैं, गांव वाले भी कार्यक्रम हो, तो उन जगह जा रहे हैं। तो जो वहां के जैसे कहीं पर पुल पुलिया सड़क के साथ साथ स्वास्थ्य की सभी मांग उसके द्वारा की जा रही है। जैसे मैं आप उदाहरण स्वरूप में बताऊंगा कि अभी 9 जून को मैं मुरुंडी, जो कोयलीबड़ा ब्लॉक का बड़ा गांव है, क्योंकि अंतड़ विकासखंड से लगा क्षेत्र उधर लग जाता है, तो वहां पर भी गया था। तो लोग गांव वाले मांग कर रहे थे कि वहां पर पुल का निर्माण होना चाहिए, या बहुत दिन से हमको परेशानी होती आने जाने में बरसात के समय। तो ये था, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, क्योंकि आप लोगों का गांव हमारे खनन प्रभावित क्षेत्र के पास ही है, जो आपका मेटा बोदली खनन वगैरह क्षेत्र पुरुंडे, वो नदी का पुल बनना चाहिए। मैंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हम उसको तत्काल हम स्वीकृति प्रदान करेंगे। तो हम अभी पिछले दिनों डीएमएफ की बैठक हुई, उसने प्रस्ताव दिया, तो वहाँ बड़ा एक पुल का निर्माण होने वाला, स्वीकृति मिल गई है 9 करोड़ का, वह काम होना है। तो निश्चित रूप से गाँव वाले भी खुश हैं। उनकी मैं तो समझ रहा था कि सबसे ज्यादा भी बरसात के समय तो एक व्यक्ति भी अभी अगस्त में वहां पर वो नदी पार करते बह भी गए थे। इस प्रकार के कई जगह मांग पुल पुलिया के साथ साथ और कुछ जगह कहीं पर स्कूल भवन की मांग है, उप स्वास्थ्य केंद्र की मांग है, ऐसे अलग अलग मांग अंदरूनी क्षेत्र में आ रही है। खास करके हमारा जो नियत नीलानार, जो कोयलीबड़ा के अंदर का गांव है, पानीडुंगरी क्षेत्र, वो 10 किलोमीटर एरिया में वहां पर विकास के बहुत सारे काम हो रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है वहां पूरा। उसी प्रकार से आमाबड़ा क्षेत्र भी अंदरूनी क्षेत्र में काम है, वहां पर भी बहुत सारे काम सड़क पुल पुलियों के चल रहे हैं। तो कुल मिला के अभी इस समय अंदरूनी क्षेत्र में जो काम पहले नहीं हो रहे थे, वो कामों की डिमांड आ रही है, काम हो रहे हैं। और कुल मिला के हमारी सरकार की भी प्राथमिकता है, विष्णुदेव साय की सरकार की, अंदरूनी क्षेत्र में गांव गरीब किसानों के दृष्टि से जो मूलभूत जो समस्या है उनका समाधान पहले प्राथमिकता में हो। केंद्र से भी हमारे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद आपने देखा होगा कि पिछले 2018 से लेकर 2023 तक बहुत सारे ग्रामीणों के प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पा रहे थे, लेकिन हमारी सरकार बनते ही प्रधानमंत्री आवास का निर्माण का काम चल रहा है और बाकी और भी जो वहां के डिमांड्स आ रहे हैं उनका निर्माण की प्रक्रिया सतत चल रही है। तो कुल मिला के अंदरूनी क्षेत्र मेरा प्रवास भी हो रहा है और लोगों की वहां से कार्यक्रम भी बन रहे हैं। मैं जा भी रहा हूं तो उनसे जो मांगे प्राथमिकता के आधार पे, मांग तो बहुत सारे आते हैं लेकिन जो प्राथमिकता क्रम में अपन तय करते हैं, जो कामों को हम स्वीकृति कर रहे हैं, तो गांव में भी एक बदली हुई परिस्थितियों में काम तो अभी हो रहे हैं। सर, आपने जैसा कि जिक्र किया माइंस प्रभावित क्षेत्रों का, तो अमूमन एक शिकायत आता है ग्रामीणों का कि प्रबंधक के द्वारा माइंस प्रबंधक जो होते हैं उनके बीच और ग्रामीणों के बीच में कोऑर्डिनेशन का नहीं बन पाता है, जिस वजह से स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कहा जाता है लेकिन उनको रोजगार मुहैया नहीं कराती। इस पे काफी विवाद की स्थिति बन पड़ता है, तो इस पे किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो माइनिंग प्रभावित क्षेत्र में वहाँ मूलभूत विकास का काम तो होना चाहिए, क्योंकि उस क्षेत्र में माइंस निकल रहा है तो वहां पर चाहे वो सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सब चीजों का एक प्राथमिकता के आधार पे, और जो CSR मद का भी फंड आता है जो सीधा माइनिंग विभाग से जो वहां खनन करने वाले उनको भी करना रहता है, बाकी जो अलग से राज शासन माता वो तो है ही है। तो कुल मिलाकर उन गांवों को भी हम प्राथमिकता में ले रहे हैं कि उन क्षेत्र में ही काम हो। हमने अभी जो DMF की बैठक में भी हमने कहा कि बैठक में कि भाई जो प्रभावित एरिया है 70% राशि उस क्षेत्र में खर्च होना चाहिए। मैंने प्रस्ताव को भी रखा है, तो उस हिसाब से हमने प्रस्ताव भी दिया है, उसमें कुछ कामों की स्वीकृति मिली है और आने वाले समय में उन क्षेत्रों को ही जो किसी न किसी कारण से वहां पर विकास नहीं हो पा रहा था, माइनिंग प्रभावित क्षेत्र एक्ट में जो प्रावधान है उस अनुसार वहां का विकास का काम होना चाहिए, हमारी पहले प्राथमिकता रहेगी। सर, तो ये थे हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक विक्रम उसेंडी जी, जिनका साफ कहना है लोगों की जरूरत और मांग के अनुरूप बेहतर काम किया जा रहा है और भी आने वाले समय में बेहतर से बेहतर काम कर लोगों को और भी अधिक सुविधाएं प्रदान किया जाएगा। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नताम, हर खबर, छत्तीसगढ़। विधायक विक्रम उसेंडी ने अपने क्षेत्र में कुछ कार्य जनता को समर्पित किए और कुछ कार्य ऐसे अभी और हैं जो क्षेत्र में कराने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूलों को लेकर एक बार फिर से राजनीति गरमाई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि साय सरकार के कार्यकाल में अब तक एक भी नया स्कूल नहीं खोला गया, जबकि 10,463 स्कूलों को युक्तियुक्तकरण के नाम पर बंद कर दिया गया था। उन्होंने आगे क्या कहा, आपको सुनाते हैं। 2 साल पूरे हुए,
इस सरकार ने इस 2 साल के कार्यकाल में अनोखा रिकॉर्ड दर्ज किया है। वो अनोखा रिकॉर्ड क्या है कि अभी 2 साल लगभग पूरा होने जा रहा है। सरकार ने अभी तक एक भी नया स्कूल इन्होंने नहीं खोला है। छत्तीसगढ़ का इतिहास देख लीजिए, अभी तक एक भी नया स्कूल इन्होंने नहीं खोला है। हां, जरूर कि छत्तीसगढ़ की जनता को शराब के नशे में ढकेलने के लिए 67 नई शराब दुकान इन्होंने खोल दिया है। एक भी नए स्कूल नहीं खोलना और उसके एवज में 10,463 स्कूलों को बंद कर देना और 1 नवंबर के बाद 1 नवंबर से अब उन स्कूलों का डायस कोड भी समाप्त हो जाएगा। अगर डायस कोड समाप्त हो जाएगा तो उस स्कूल को पूरी तरह से बंद माना जाएगा और उस स्कूल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मतलब सोच लीजिए आप, ये कैसी सरकार है, छत्तीसगढ़ को किस दिशा में ले जाना चाह रही है कि 2 साल में एक भी प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल तक नहीं खोल पाना, 67 नई शराब दुकान खोलना, 10,463 स्कूल को बंद करना और अब डायस कोड को 1 नवंबर से समाप्त कर देना। कुल मिलाकर ये सरकार इस 2 साल में शिक्षा के क्षेत्र में अजब गजब और अनोखा रिकॉर्ड स्कूल नहीं खोलने का इन्होंने बनाया है। दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है, तो वहीं धनतेरस की खरीदारी के पहले दिन दुकानों पर लोगों की भीड़ भी उमड़ी और समृद्धि और शुभता का प्रतीक माने जाने वाले इस पर्व पर खरीदारी को लक्ष्मी आगमन का संकेत माना जाता है। और इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी स्थानीय बाजार पहुंचकर पूजन सामग्री की खरीदारी की है और त्योहार की तैयारियों की शुरुआत की गई। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे स्थानीय दुकानदारों से ही सामान खरीदें, जिससे छोटे व्यापारियों को भी त्योहार की खुशियों में भागीदार बनने का अवसर मिले। स्मृति नगर को नगरपालिका निगम भिलाई में समाहित किए जाने के आदेश पर हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ ने बड़ी राहत दी है। स्मृति गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा 4 बिंदुओं पर प्रस्तुत अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 16 अक्टूबर को भिलाई निगम के आदेश को विधि विरोधी करार देते हुए निरस्त कर दिया है और कोर्ट ने साफ किया है कि किसी निजी कॉलोनी को निगम में शामिल करने के लिए विधि सम्मत प्रक्रिया अनिवार्य है और इसके विरोध में स्मृति नगरवासियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर एकजुटता दिखाई थी। कोर्ट के निर्णय के बाद 17 अक्टूबर को समिति के कार्यालय में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सभी सदस्यों ने निगम के आदेश के खिलाफ सामूहिक आपत्ति दर्ज कराने और कॉलोनी का संचालन समिति द्वारा ही जारी रखने का निर्णय लिया गया। वहीं समिति अध्यक्ष राजीव चौबे ने बताया कि यह फैसला कॉलोनी की स्वच्छता और जनहित की रक्षा के लिए जरूरी था। वकील ने कोर्ट को बताया कि ये आधी जानकारी में बात कर रहे हैं, 7 साल 8 साल पीछे चल रहे हैं निगम के वकील जो है। 2011 में पुनः एक संशोधन हुआ है जिसमें उन 3 प्रकाशन की अनिवार्यता है। कोर्ट ने उसको देखा, माना और उसके बाद फिर उनसे पूछा। तब उनके वकील ने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है कि 3 प्रकाशन हुए कि नहीं हुए, मैं क्लाइंट से बात करना चाहूंगा, तो 1 दिन का एडजर्नमेंट दीजिए मुझे और परसों आप रख लीजिए पेशी। उस हिसाब से 13 के बाद कल हुई, परसों कल पेशी हुई। कल की हियरिंग में उन्होंने स्वीकार किया कि पब्लिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने दिखाया कि कल 16 तारीख को एक अखबार नवभारत का उन्होंने कटिंग दिखाई कि हमने पहला प्रकाशन अभी कर दिया है और हमने प्रबंधन अपने हाथ में लिया ही नहीं है। ये उनके वकील का वहां पर कोर्ट में स्टेटमेंट था कि हमने प्रबंधन हाथ में नहीं लिया, अभी तो प्रक्रिया चालू हुई है। ये पहला प्रकाशन हुआ, इसके बाद 2 प्रकाशन और होंगे, दावापत्ति आएगी, तब हम करेंगे। अभी नगर निगम असफल है, आप सभी सहमत हैं इस चीज से। अध्यक्ष, जब मेरे पास
राजनांदगांव में प्रशासन की तरफ से कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया। दिवाली की खुशियां दोगुनी करने के लिए नगर निगम ने सभी कर्मचारियों को 1 माह का वेतन एडवांस में जारी कर दिया है। सरकार ने आदेश के तहत में कर्मचारियों के खातों में सैलरी ट्रांसफर कर दी है ताकि वे अपने परिवार के साथ त्योहार को धूमधाम से मना सकें। प्रशासन का यह भी कहना है कि दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर आर्थिक बोझ को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया और वहीं बाजारों में भी दिवाली की रौनक साफ नजर आ रही है। साथ ही मिठाई, कपड़े, सजावटी सामान की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। निगम प्रशासन ने कहा कि त्योहारों के मौसम में कर्मचारियों की खुशहाली भी हमारी प्राथमिकता है। राजनांदगांव में इस फैसले का स्वागत किया गया और लोग प्रशासन के इस कदम से की काफी तारीफ कर रहे हैं। नगर निगम के जो नियमित कर्मचारी हैं, मस्टर रोल कर्मचारी हैं और प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, सभी को हमारा ये प्रयास है कि सितंबर पे अक्टूबर जो वेतन मिलना है वो वेतन भी दे दें और हमारा ये प्रयास है कि सभी को लगभग पात्रता अनुसार 10,000 या 5,000 का जो उनको वेतन का अग्रिम देना है वो भी हम दे पाए, ये हमारा प्रयास है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।